हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मास्टरी पॉइंट पर। तो साथियों, आज हम कराने जा रहे हैं क्लास 10th के चल रहे सेंटअप एग्ज़ाम के मैथमेटिक्स के पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में बिहार बोर्ड जो है ना 1 से 2 दिन के अंदर में सेंटअप एग्ज़ाम लेने जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे ज़िलों में जो है ये एग्ज़ाम चल भी रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर उन्हीं ज़िलों से जो है लीक या वायरल हो रहे हैं। अगर आपने सेंटअप एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आपके लिए बहुत अच्छा बात है भाई, बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आप सारे पेपर्स का सॉल्यूशन अभी अभी देख लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए और इसी को ले जा कर के आप एग्जामिनेशन सेंटर में जो है बना लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल बिना देर के हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना बकवास किए। तो देखिए, क्वेश्चन पहले में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पहले में आपसे पूछा गया कि 1/√2 है 1। तो आपको पहले से पता है कि 1/√2 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए बहरहाल देखते हैं क्वेश्चन संख्या दूसरे को। देखिए, क्वेश्चन दूसरे में पूछा गया कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + 2x + 3 के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/, क्या होता है, a होता है। अब देख लीजिए, c का वैल्यू क्या है, 3 है, और a का वैल्यू क्या है, तो 1 है। तो c/a का मतलब क्या, 3/1, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ए होगा। ठीक है, यानी कि 3 होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या तीसरे को। क्वेश्चन तीसरे में आपसे पूछ रहा है कि बहुपद 4x² + 5√2x - 3 के शून्यक कौन से हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -3√2/2 या फिर √2/4। इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, मैंने इसको बनाया है। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं तो आप इसको बना के जो है एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल ये आंसर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो एक बार सॉल्यूशन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन संख्या चौथे की ओर हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन चौथे में पूछ रखा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 15,870 है एवं उनका मशा 23 है तो लसा क्या होगा। फिलहाल आपको हम बता देते हैं कि 15,870 में आप 23 से भाग दे दीजिए, आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको पता होगा कि क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मसा गुने लसा, ऐसा ही करके इसका एक सूत्र होता है। देखिए, आप अगर 23 से डिवाइड कीजिएगा 15,870 को तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 690 आएगा। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5वें को। ध्यान से सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन 5वें में पूछा गया कि यदि a बराबर 2 का स्क्वायर गुने 3 का क्यूब गुने 5 का घात 4 और b बराबर 2 का घात 3 गुने 3 का स्क्वायर गुने 5, तब मशा a b होगा। तो आपको पता होगा कि मशा का मतलब क्या होता है, आपको हाईएस्ट फैक्टर लेना होता है। तो देखिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है और इधर वाले जो a का इक्वल है वहाँ पे 2 का स्क्वायर, और इधर जो b का इक्वल है वहाँ पे 2 का क्यूब है। तो इधर से आपने क्या उठाना है, तो यहाँ से उठाइएगा आप 2 का स्क्वायर, क्योंकि देखो आपको सबसे बड़ी बात है ना कि दोनों में कॉमन देखना होता है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 का स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ पे 2 का क्यूब है, तो आप क्या लीजिएगा, तो 2 का स्क्वायर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इधर क्या है, इधर 3 का क्यूब है और इधर क्या है, 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ से आप क्या लीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, और यहाँ पे 5 का घात 4 है और यहाँ पे 5 का घात कितना है, 1 है। तो यहाँ पे आप क्या लीजिएगा, तो 5 का घात 1 लीजिएगा। मतलब आपको वैसी संख्या लेनी है ना जो दोनों ओर क्या हो, तो कॉमन हो। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको इधर से उठाइएगा 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर और गुने 5 की घात कितना, 1, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो 4 9 36, पंजे सीधे सीधे सिंपल आंसर कितना आएगा, 180, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या छठे को। क्वेश्चन छठे में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो याद रखिएगा कि जब x बटा में चला जाए तो थोड़ा सा बहुपद वाला केस जो है वहाँ पे गड़बड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1/x - 1। ठीक है, आगे देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7वें को। देखिए, क्वेश्चन 7वें पर फोकस कीजिएगा। समीकरण निकायो x + 2y - 8 बराबर 0 तथा 2x + 4y बराबर 16 का है। तो देखिए, ये प्लस का 16 है ना, इसको बराबर किधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। आपको पता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर मतलब तीनों का वैल्यू इक्वल आए, ठीक है, तो वो जो समीकरण होता है उसके कितने हल होते हैं आपको पता है, अनंत हल होते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए, अगर x के बटा में 2x रखिएगा तो 1/2 मिलेगा, 2y के बटा में अगर 4y रखिएगा
तो 1/2 मिलेगा। माइनस के 8 के बटा में अगर आप माइनस का 16 रखिएगा तो भी आपको क्या मिलेगा, 1/2 ही मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इसका अनंत हल होगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है, आप क्वेश्चन को लिखते चलिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8वें को। क्वेश्चन 8वें में पूछा गया कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 4 एवं गुणनफल 1 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने किया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि x² माइनस का 4x प्लस 1। अगर नहीं विश्वास है तो बना के देख लीजिएगा, ठीक है, बहरहाल भरोसा रखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट को। तो देखिए क्वेश्चन संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि यदि समीकरण निकायों 4x प्लस ky प्लस 8 इक्वल टू 0 हो एवं 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 हो, 0 का एक अद्वितीय हल हो तो k बराबर, मतलब k का वैल्यू क्या होगा, k इक्वल होगा 4 के या k इक्वल नहीं होगा 4 के। तो देखिए इसको भी मैंने बनाया था, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, k इक्वल नहीं होगा किसके भाई, 4 के। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 10वें को। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। देखिए 10वें क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, मतलब द्विघात समीकरण इसमें से कौन सा है। तो देखिए सीधे सीधे आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। क्योंकि देखिए दो जगह तो x², एक जगह तो x² बट्टा में चला गया है, एक जगह x बट्टा के नीचे है और एक जगह x रूट के अंदर है, तो चांस तो कम ही बनता है। बस द्विघात बहुपद है तो कौन है, एक ही है, डी नंबर। ठीक है, वैसे आप लोग बहुत तेज विद्यार्थी हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11 को। क्वेश्चन 11 में पूछा गया कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो, अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो सिंपल है, c बराबर क्या होगा, a होगा 11 का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 12 को। क्वेश्चन 12 में पूछा गया कि द्विघात समीकरण x² माइनस के 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग है। मूलों के योग का मतलब कौन सी, कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस का b/a। अब माइनस का b कह रहा है और ऑलरेडी माइनस का b मतलब b का वैल्यू दे रखा है माइनस का 6, तो माइनस के b का मतलब कौन सी, कि माइनस के b का माइनस के 6 से गुना हो जाएगा तो प्लस का 6 होगा, अब बट्टा में a का वैल्यू क्या है, तो 1 है, 6/1, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 6 होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना तो इसको सॉल्यूशन करके देखिएगा, हम जो बता रहे हैं वही बात होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हमारे पास ये नहीं है, टाइपिंग पैड नहीं है, नहीं तो हम आपको सारा का सारा जो है लिख करके समझा के बता देते हैं। फिलहाल इसका हम डिटेल एनालिसिस जो है वाइट बोर्ड पर बना कर आपको कर देंगे। फिलहाल आप इसको लिख लीजिए अपने कॉपी पर, जो भी आंसर है वो एग्जैक्ट है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन 13 में पूछा गया कि x बराबर 6 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। अब सिंपल है कि आपको x बराबर कितना खींचना है, 6 खींचना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इधर। देखिए आपको पता है कि ये कौन सी रेखा है, तो क्षैतिज रेखा है, और ये कौन सी रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। आपको क्या लेना है, x बराबर 6 लेना है। तो अगर मान लीजिए कि आप x बराबर कितना, यहाँ पे मान लीजिए x बराबर 6 लेते हो, तो ये जो रेखा है ये किसके समानांतर है, तो सिंपल है कि ये किसके समानांतर जा रही है, तो y अक्ष के समानांतर जा रही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, तो बी होगा। याद रखिएगा कि जो रेखा होगी ना वो y अक्ष के समानांतर होगी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 14 को। देखो क्वेश्चन 14 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा नियामक x अक्ष पर का एक बिंदु है। अब x अक्ष पर का एक बिंदु कह रहा है भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। तो x अक्ष पर बिंदु आना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि 2,2 दिया है तो ये तो किसी अक्ष पर नहीं होगा, ठीक है, ये तो अक्ष के बीच में ही आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ऑप्शन ए ही देखिए 2,0, तो ये x अक्ष पर ही क्या होगा, 2 जो है, मान लीजिए y का वैल्यू कितना है, 0 है, यानी कि ये x अक्ष पर ही बिंदु आने वाला है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत इजी प्रश्न पूछा गया है, मतलब बहुत हलवा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन 13 में आपसे क्या पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन 15 में आपसे क्या पूछा गया कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए एवं सार्व अंतर डी हो तो उस एपी का एनवा पद होगा। ये तो फार्मूला ही है, क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू का डी। ठीक है, एनवा पद निकालने के लिए an जैसे होता है ना फार्मूला, an बराबर क्या होता है, तो यही वाला फार्मूला यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी वाला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए बहरहाल देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16 को। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 16 में आपसे पूछा गया कि समानांतर श्रेणी 10
7 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। तो आप इसके ऊपर फार्मूला लगा दीजिएगा a + 29d करके मान रख दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर बी मिलेगा, यानी कि 77 मिलेगा, माइनस का 77। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 17 को। ठीक है, सारे प्रश्नों को ध्यान से जरूर देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन संख्या 17 में पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा कि समानांतर श्रेणी 7, 13, 19 डॉट 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 205 में पदों की संख्या कितनी है। इसमें आपको बताना है पदों की संख्या, यानी कि फिर वही वाला सूत्र लगेगा, an बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी। इसको पूरा बनाने के बाद जो है राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि पदों की संख्या 34 होगी। ठीक है, फिलहाल देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 18 को। देखिए घबराइएगा मत, आराम से सारे को लिखिएगा। क्वेश्चन 18 में आपसे पूछा गया है कि समानांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 का nवां पद होगा। तो इसको बनाने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो 2n+1 आएगा। ध्यान रखिएगा कि 18 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहरहाल देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 19 को। देखिए क्वेश्चन 19 में पूछा गया है कि बिंदु 4, -3 की मूल बिंदु से दूरी है। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र होता है रूट अंडर का क्या होता है भाई, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो अगर आप इसके ऊपर रख दीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा भाई, प्लस का 9। तो 16, 9, 25, रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25 हो जाएगा। और रूट अंडर 25 का वैल्यू अगर आप रूट 25 को तोड़िएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 20 को। तो देखिए क्वेश्चन 20 में आपसे पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25 का मान होगा। तो आप किसी एक के मान को चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर 25 का मान चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। देखिए जो विद्यार्थी लेजेंड होगा ना, जो पढ़ने में एक्सीलेंट होगा, वही हमारे सॉल्यूशन को समझ पाएगा। अन्यथा आप लिखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप कहिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा ना, तो मैं इसके ऊपर एकदम पूरा डिटेल में समझा के वीडियो बना दूंगा। बहरहाल आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन संख्या 21 में दे रखा है कि बिंदुओं 3, 0 एवं -5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक हैं। अब मध्य बिंदु के नियामक का सूत्र आपको पता है क्या होता है, x1 + x2। हमारे पास एक्चुअली में जो है ना कीपैड नहीं है, नहीं तो हम आपको लिख के बढ़िया समझा के बता देते। देखिए हमने कॉपी पे निकाला है, फिलहाल हम बता देते हैं। इसका सूत्र होता है x1 + x2 बटा 2 अब बराबर होता है y1 + y2 बटा क्या 2। मतलब मिला जुला के अगर इसका आप मान निकालिएगा ना तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी कि -1, 2। और आपको नहीं विश्वास है तो इसको निकाल के चेक कर लीजिएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लगा के। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन संख्या 22 को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, एंड तक जरूर देख लीजिए भाई, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, मजाक तो है नहीं। देखिए क्वेश्चन संख्या 22 में आपसे पूछा गया कि बिंदु -3, 5 का भुज है। तो बबुआ क्वेश्चन आ गया। अब भुज या कोटि किसको नहीं पता होगा। ठीक है, 10th क्लास की जो तैयारी कर रहा है वो सोया थोड़े ना है, आपको बहुत भली भांति से पता है कि भुज कहिए, एक्स अक्ष कहिए, क्षैतिज रेखा कहिए, सारा का सारा क्या होता है, पहले ही वाला अंक होता है, यानी कि -3 जो है इसमें क्या होगा बाबू, आपका भुज होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 23 को। देखिए क्वेश्चन 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु के नियामक होंगे। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि ये वाला कहलाता है प्रथम पाद। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि इस वाले को बोलते हैं हम फर्स्ट पाद, मतलब फर्स्ट पाद हो गया। ठीक है, प्रथम पाद। अब ये वाला होता है द्वितीय पाद। तो याद कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि द्वितीय पाद में जो है ना एक्स अक्ष का जो नियामक होता है वो ऋणात्मक होता है, जबकि वाई अक्ष जो है ना वो क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी कि देखिए ध्यान से अगर देखिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि -2, 3।
चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 24 को। देखिए क्वेश्चन 24 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -3,0, 5,-2 और -8,5 हो तो उसके केंद्रक के नियामक होंगे। देखिए इसका भी फार्मूला होता है x1 + x2 + x3/3। ठीक है, याद कीजिए, आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, वैसे बहुत आप लोग एक्सीलेंट विद्यार्थी हैं, आपको पता होगा कि x1 + x2 + x3 अब बट्टा में क्या होता है 3, और वैसे ही होता है फिर y1 + y2 + y3/3। देखिए इसको बना उना के जो है ना इसका क्लियर आंसर आएगा -2,1। मैंने फिलहाल इसको बना दिया है। ठीक है, आप लिख लीजिए, लिखिएगा ना तो बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 25 को। देखिए क्वेश्चन 25 में दे रखा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर है 90 डिग्री। तो cos A + B का मान है। देखिए जो cos A + B का मान है ना, मतलब cos A + B का वैल्यू कितना है भाई, तो 90 डिग्री है। अब आपको पता है कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, तो सिंपल है, कितना होगा, 0 होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 26 को। ठीक है, क्वेश्चन 26 में दे रखा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। तो आपको पता है कि वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2πr होता है, पता है ना, 2πr। तो 2 के सामने आप 2 रख दीजिएगा, पाई का वैल्यू कितना रख दीजिएगा 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया है, देखिए ध्यान दीजिएगा, व्यास दिया है 28, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, 14 आएगा। अगर आप इसको मिला जुला के निकालिएगा ना तो आपका जो आंसर है वो 88 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अगर आप निकालना जानते हैं, अगर आप बढ़िया से पढ़े हैं ना मैथमेटिक्स, तो ये क्वेश्चन आपके लिए चटनी है, चाट जाइएगा ऐसे ही। अगर नहीं पढ़े हैं ना, लोल हैं, सफ़ा लोल हैं, तो कुछ नहीं बुझाएगा। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम जो बात बता रहे हैं वो असलियत है। देखिए क्वेश्चन 27 में दिया है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है। ये बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता है, जो सबसे लंबी जीवा है ना वो कहलाता है कौन, व्यास। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या कौन से 28 को। क्वेश्चन 28 में पूछा गया कि tan थीटा गुने cot थीटा का मान है। एकदम आंख बंद कीजिए और सीधे सीधी एक का नाम लीजिए और मार दीजिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए क्वेश्चन संख्या 29। क्वेश्चन 29 में दिया है कि tan 35/cot 55 प्लस cot 78/tan 12 बराबर है। तो सिंपल है, tan 35 और cot 55 ये दोनों का जो मान है ना वो cot छट के 1 आएगा। ठीक है, बनाइएगा तो आप पता चल जाएगा। अब बीच में प्लस है तो यहाँ वो प्लस डाल दीजिए। कितना है, cot 78/tan 12, तो इसका भी मान कितना आएगा 1। तो एगो कएगो होला, जोड़ के 2 होला नो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 29 का जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 30 को। तो देखिए दे रखा है यदि sin थीटा बराबर a/b हो तब cos थीटा बराबर cos थीटा का मान होगा। तो देखिए इसको हमने सॉल्व किया है, हम बता देते हैं फिलहाल आपके लिए कि इसका राइट आंसर होगा √b² माइनस का a²/b। ठीक है, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 31 की, यदि sin थीटा बराबर 1/2 तो cot थीटा होगा। देखिए इसको भी सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, बिना सॉल्व किए तो ये बनेगा नहीं। बहरहाल हमने इसको बनाया अभी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे आप अगर त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो आपको पता है sin थीटा का मान क्या होगा, p/h होगा। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही आप मान रख के पाइथागोरस के प्रमेय पर और मान निकाल लीजिएगा, 31 का मान इजीली निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 32 के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 32 में पूछा है कि यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 तब थीटा का मान होगा। देखिए समझने वाली क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे √3 जो है ना गुना में है, तो अगर इसको बराबर के इधर भेजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, √3 ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि यदि √3 tan 2 थीटा बराबर 3 तब थीटा का मान। तो देखिए इसको बनाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि √3 यहाँ पे गुना में है तो बराबर के इधर लाइएगा, तो ये जो है कहाँ जाएगा भाई, तो भाग में जाएगा, यानी कि 3/√3 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा आपका, तो इधर बचेगा tan 2 थीटा। ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इधर क्या बच रहा है, तो tan 2 थीटा बच रहा है। अब आप क्या कीजिएगा कि √3 से 3 को काटिएगा तो कितने बार में कटेगा, तो √3 बार में कटेगा। यानी कि आपको पता चलेगा ना खुद बनाने के बाद कि जो tan 2 थीटा का वैल्यू है, वो कितना आएगा आपका, √3 आएगा। tan 2 थीटा का वैल्यू जब आपका √3 आएगा ना,
तो आप यहाँ पे दिमाग लगाइएगा कि देखिए थोड़ा सा समझने वाला बात है, ठीक है, कि tan 2 थीटा। देखिए अब इसके ऊपर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। tan 2 थीटा बराबर कितना आ रहा है भाई? तो रूट का कितना आया? 3। रूट का कितना आया? 3। अब बताइए रूट का 3 किसका वैल्यू होता है? मतलब √3 जो है वो tan थीटा में कब आता है? तो आपको पता है कि जब कोणीय मान कितना हो भाई? 60 डिग्री हो, ठीक है। यहाँ पे कितना था? रूट का 3 था, तो √3 को चेंज किए तो कितना आया? 60 डिग्री आया। अब यहाँ पे 2 गुना में है तो इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? भाग में। तो 2 से 60 डिग्री को काटिएगा तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। यानी कि सिंपल सा 32 का जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। हमारे पास नोटपैड नहीं है, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को जो है ना और थोड़ा सा हम डीपली बढ़िया से समझा के आपको बनाते। अब देखिए ये क्वेश्चन 33 तो बहुत ईजी है। कौन सा? कि यदि सेक 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? तो कॉसेक थीटा के। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 34 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 34 है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। अब देखिए जो त्रिज्या है ना उसको बड़े आर से रिप्रेजेंट किया है। आपको पता है क्या होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र? बताइए। तो आपको पता है क्या होगा? बोलिए बोलिए। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो फिलहाल इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका डी है ना वही क्या होगा? सही होगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि बड़े आर से जब त्रिज्या को रिप्रेजेंट किया है ना तो सूत्र में भी कौन सा आर होगा? तो बड़ा आर होगा। देखिए क्वेश्चन 35 है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात होगा। अब परिधियों का अनुपात निकालना है तो सिंपल है, दोनों साइड रूट बैठा दीजिए। तो 9 पे रूट बैठाइएगा तो कितना आएगा? 3। और रूट 4 पे रूट बैठाइएगा तो कितना आएगा? 2। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि 35 का जो सही जवाब है ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3:2। फिलहाल आपको ये वीडियो जो है बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। जो है 40-50 नंबर का सवाल है। देखिए क्वेश्चन 39 में पूछा है कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो πr/l होता है, ठीक है। फिलहाल हमने इसको निकाला है, ठीक है, आप भी निकाल के चेक कर लीजिएगा। 65 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 40 को। क्वेश्चन 40 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि घन की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। आपको पता है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र का होला? 6 के स्क्वायर होला। तो 6 के सामने 6 आ ए के स्क्वायर माने 5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर 25 और 25 6 के कितना हो जाए? बताइए 25 6 के कितना होता है? तो आपको पता है सिंपल है, 25 छके कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 40 का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 41 है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना भाई तो हम सही बता रहे हैं कि आप मैथ में पक्का लुल हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो बुझ लीजिए कि आप जीनियस हैं, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। इतना ईजी तो क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए। इसके बावजूद क्वेश्चन आउट हो गया है, आप तो मज़ा ले रहे हैं आप लोग। चलिए कोई नहीं। देखो क्वेश्चन 41 है कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग है, तो इसको भी हमने बना दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि 400। देखिए क्वेश्चन जो 42 है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन 42 में पूछा गया है कि 2 5 7 3 3 3 6 3 8 6 3 का बहुलक क्या है? बहुलक का मतलब कौन सी कि जो बहुत बार आया हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 3 देखिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 3 आया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है कि ए और बी समानांतर माध्य हैं, तो रिलेशन आपको बताना है। क्या होगा? AB/2 होगा या A+B/2 होगा या A-B/2 होगा। तो देखिए जो समानांतर माध्य है ना उसमें ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, A+B/ इसका 2 राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 44 को। क्वेश्चन 44 में आपसे पूछा गया है कि किसी बारंबारता सारणी का माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है, तब माध्यिका होगी, ठीक है। इसको हमने बनाया है। फिलहाल जो इसका राइट आंसर है ना वो 23.5 आ रहा था। फिलहाल आप भी थोड़ा सा बना के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 45 को। क्वेश्चन 45 के ऊपर फोकस कीजिएगा। देखिए दे रखा है कि 2,7,4,9,5,6 का माध्यिका है। माध्यिका का मतलब कौन सी? किसको पहले लाइन से सजा दीजिए। देखिए पहले क्या आया है? 1 आया है, उसके बाद क्या आया है? 2 आया है, 2 के बाद क्या है? 4 है, उसके बाद क्या है? 5 है, 6 है, 7 है। देखिए इसका जो माध्यिका है ना
अगर आप सजा के देखिएगा ना तो मध्य में आपको 5 ही मिलने वाला है, यानी कि इसकी माध्यिका कौन होगी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 46 को। देखिए क्वेश्चन 46 में पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से किसके बीच में होती है, 1 के बीच में होती है। 0 से किसके बीच में होती है, 1 के बीच में होता है। 1 से कहाँ के बीच में होती है, 100 के बीच में होती है। लेकिन यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर ए 1.5 है, ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। ठीक है, देखिए अगर आप पढ़े हैं ना मैथमेटिक्स, अगर डीप में गए हैं तो हमारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, वरना आपको दिक्कत हो रहा होगा। देखिए अगला दे रखा है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1। अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 0। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 48 को। क्वेश्चन 48 है, ध्यान से देखिएगा कि एक ठोस गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब पिघला के एक ठोस बेलन बनाया गया जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए अब ये आयतन से संबंधित क्वेश्चन है, हमने बनाया है इसको, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि 12 सेंटीमीटर। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 49 को। क्वेश्चन 49 में पूछा गया किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई एवं उसकी जमीन पर छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का जो है उन्नयन कोण होगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पे होगा कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है ना बना के एक बार आप चेक कर लीजिएगा खुद ब खुद। देखिए क्वेश्चन संख्या जो है लास्ट है और 50 है। देखिए दे रखा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या हैं तो ए और बी का मौसा है। तो ए और बी का मौसा क्या होगा भाई, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा यानी कि ए इंटू बी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए भाई हो सकता है कि इसमें 1-2 प्रश्न कहीं गलत चला गया हो बाय मिस्टेक, क्योंकि देखिए स्पीड में वीडियो थोड़ा सा बनाया जा रहा है, क्योंकि अब अचानक से पेपर मिला है तो पेपर मिलने के चक्कर में अचानक में आदमी बहुत तेज़ी में भागा है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप कहिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिद कीजिएगा ना, तो हम इसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो पूरा बढ़िया से समझा के बना देंगे। ठीक है, फिलहाल क्लास में ऐसे हम इतना तेज़ नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, हम कभी आपको क्वेश्चन सब्जेक्टिव्स बना करके बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर डालते हैं, तब देख लीजिएगा हमारे पढ़ाने का जो तरीका है वो। खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए स्वीट गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।